गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम। जो भी चाहिए हिंदी में ही बोल देंगे, क्योंकि आप सबको हिंदी समझ में आता है। सिद्धार्थ स्वामी जी को कहा, स्वामी जी की कथा बोल दिए तो इनको तो सब कुछ समझ में आता ही आता है। हमारे हुबली में सिद्धार्थ स्वामी जी का बहुत महिमा सब लोग गुनगाते हैं। हमारा पूर्वज लोग वो 18 सेंचुरी के थे। हमारा पूर्वज के तो हमारा अज्जा अज्जी, चाचा चाची, नाना नानी सब लोग उनके पास उपदेश लेने को हर एक व्यक्ति जाते थे। सिद्धार्थ स्वामी जी उनको माँ करके पुकारते थे सब। वो माँ के स्वभाव के थे। वो कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाते थे। कितना भी उनको त्रास दिए तो भी वो सहन करते थे। सहन ही उनका जीवन का ध्येय था। उनके सिर पर कितना भी वो गरम क्या बोलते हैं, केंडा बैंके को आग रख दे तो भी वो उससे गुस्सा होकर वो रखने वाले को शाप नहीं दिया, गुस्सा नहीं किया। ऐसे ही उनका कितना सारा स्टोरी बहुत है। उनका आश्रम में हजारों लोग आते थे, हजारों लोग खाना खाकर ही जाते थे। माँ एक ही बोलती है, बाप जेब देखता है बेटा का क्या कमा कर लाए है करके, लेकिन माँ पेट देखती है, भूखा है क्या, चल खा ले। ऐसे ऐसे सिद्धार्थ स्वामी जी जो भी आने दो उनको कहते थे कि चलो बेटा चलो चलो, पहले खाना खाओ बाद में उपदेश को आओ। ऐसे बहुत लोगों को बोलते थे। किसी को भी आराम नहीं तो बहुत बुखार रहे तो वो सिद्धार्थ स्वामी जी के पास आकर रहते थे। सिद्धार्थ स्वामी जी उनका ये करते थे, सेवा करते थे। ऐसे ही एक बार एक आदमी को बहुत कोरोना जैसा, तब ही 19 सेंचुरी में ऐसा हुआ था, उसको बहुत ही बुखार आया था। उनके घर में क्वारंटाइन में रखे थे। वो आदमी को कोई भी नहीं छूते थे, कोई भी आते थे वो दूर से ही देते थे और कोई भी बात तक नहीं करते थे। जब कोई नहीं है ना उसका भगवान ही होता है करके वो आदमी बहुत रिच था, लेकिन घर के लोग उनको नहीं केयर करते थे। तब उसने कहा कि एक बार मुझे सिद्धार्थ स्वामी जी के पास लेकर जाओ, मैं उनका मुख देखकर फिर यहाँ कर मैं प्राण त्याग दूंगा करके। चलो ऐसे ही होने दो करके वहाँ वो चकड़ी गाड़ी बोलते हैं ना, चकड़ी गाड़ी क्या बोलते हैं तुम, घोड़ा गाड़ी, ऐसे लेकर उसको लेकर आए। सिद्धार्थ स्वामी जी जो भी आने दो वो भाग कर आते थे। जो शिष्या को बहुत खुशी आदर से वेलकम करते थे। वो देखे तो उसको बहुत बुखार आया था। स्वामी जी को देखकर बहुत रोने लगता है। तब स्वामी जी बोलते हैं डोंट वरी, कुछ रो मत, आ जाओ अब मेरे पास है ना, तू चिंता कुछ भी मत कर करके वो राचप्पा करके उनके आश्रम में वो स्वयंपाक घर में काम करने वाला था। राचप्पा जाओ तुम जल्दी से गर्म पानी बनाओ करके गर्म पानी कराकर वो आदमी आया था ना उसको बिठाकर खुद अपने ही सिर से पानी ऐसे हंडा बोलते हैं, इतना बड़ा सारा हंडा से ओ नमः शिवाय ओ नमः शिवाय करके खुद सिद्धार्थ स्वामी जी ही उसको तेल से मसाज करके पानी डालते हैं। उसको एक 15 दिन से नहाया नहीं रहते लोग। वो नहाने के बाद बहुत फ्रेश लगने लगता है। बाद में सिद्धार्थ स्वामी जी बोलते हैं कि वो जोड़द रोटी रहता है ना, गरम गरम बनाओ करके, गरम गरम बनाकर उस पर हुल्डी सार बोलते हैं, कट्टिन सार, वो उस पर डालकर खुद अपना हाथों से ही उसको खिलाते हैं। खिलाने से माँ खिलाए जैसी होती है। बहुत रोता है वो, मुझे इतना प्यार किया मेरा गुरु करके। बाद में वहाँ कौदी बोलते हैं ना, वो कौदी पर सुलाकर, उस पर सुलाकर ओ नमः शिवाय करके विभूति लगाकर बच्चा सो जा, तूने कुछ चिंता करो नको, मैं हूँ तेरे साथ, ऐसे बोलकर वो चले गए। उसको बुखार आने से 15 महीने तक नींद ही नहीं था। वो गरम गरम पानी से नहाया, उनका प्यार मिला, पेट भर के खाना खिलाया और एक अपना एक रूम में सुला दिया। सुलाने के बाद उसको नींद लग गई। वो 2 दिन तक नहीं उठा। सब घर के लोग समझे कि वो गटक हो गया है।
वो मर गया है करके। बाद में तीसरे दिन वो फ्रेश होकर बाहर आता है, स्वामी जी मैं बहुत आराम हो गया हूँ, मुझे कुछ भी बुखार नहीं है करके। तब बहुत सबको बहुत खुशी होती है, सब बोलते हैं चलो बाबा अब गांव को जाएंगे करके। वो बोलता है मैं झाड़ू पोछा करके तो मैं आश्रम में ही रहूँगा, तुम सब जाओ, मेरे आस्ती है ना, मेरे भाग का सब हिस्सा है ना, मैं सब सिद्धार्थ स्वामी जी का नाम से लगाता हूँ करके वो लगाकर वो उधर ही था। इसीलिए अभी भी उनका ख़ानदान के लोग अभी भी अनाज भेजते हैं। ऐसी सच्ची सच्ची कहानी सिद्धार्थ स्वामी जी की, नेचुरल। वो कुछ भी पवाड़ गिवाड़ ऐसे नहीं करते थे, वो सबको बहुत बेहद प्यार करते थे। प्यार ही कितना अच्छा है, आवाज़ में ही है। बेटा कर दो काम, कहे तो करते, बेटा कहे तो करते। इसीलिए उनका आवाज़ सुरीली थी, उसकी आवाज़ में ही सरस्वती माँ थी। ऐसे ही घर घर लोग, कितने लोग उनको खाने को बुलाते थे सिद्धार्थ स्वामी जी को। फिर हमको भी लगता है ना हमारे घर में को भी एक बार सत्संग करेंगे, हम भी इनको खाना खिलाना चाहिए करके। एक गरीब औरत उसको बोलती है कि स्वामी जी आप हमारे घर खाना खाने को आ जाओ करके। तब स्वामी जी बोलते हैं हाँ ऐसे ही करो, मैं दूसरे दिन आ जाऊँगा करके उनके घर जाते रहते हैं। तब ही कितने लोग, 50 लोग आ जाते हैं सिद्धार्थ स्वामी जी के पास। आने के बाद वो कहते हैं कि अब उनको लेकर ही जाना चाहिए साथ में। वो साथ लेकर जाती है। वो औरत 10 लोगों को होने उतना ही खाना बनाई रहती है। फिर इतना लोगों को आने से उसको गुस्सा आ जाता है। अय निर्वाणी 10 ಮಂದಿ ಕರೆದ್ರೆ 50 ಮಂದಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಿ, ಹೋಗ್ ನಾ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಡಿಗೆ 10 ಮಂದಿದು ಐತಿ, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ನೀನು ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ ನೀನು ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗತ್ತಾಗಂತೇಳಿ ऐसे बोलकर वो जितना भी पकाई रहते हैं ना वो सब लेकर एक झाड़ के नीचे रख कर ऐसे गुस्से से बैठ जाती है। सिद्धार्थ स्वामी जी बोलते हैं तू कुछ भी मत सोच, मैं सब संभालूंगा तेरा खाना करके। वो क्या करते हैं, एक ही इसमें भात भी डालते हैं, सार भी डालते हैं, वो सब्जी भी डालते हैं, वो सब मिला करते। और वो 10 होड़गी पूरन पूर्णी वो किए रहते हैं। वो पकड़ने को बोलते हैं, एक एक घास लेकर सबको मुंह में रखते जाते हैं प्रसाद के रूप ऐसे ही सबको हाथ से खिलाते हैं। और कई तुत्त ऐसे सबको खिलाते हैं। खिलाने के बाद सबका पेट भर जाता है। सब बोलते हैं कि हम कितने दिन से नहीं खाए थे, उतना पेट भर गए। तब वो औरत को भी बहुत खुशी हो जाता है। ऐसे सिद्धार्थ स्वामी जी सामान्य लोग में बहुत बहुत प्रचलित थे। ऐसे बहुत स्टोरी है उनका। वो स्टोरी एक दिन में बोलने का नहीं, उनका छोटे स्टोरी ही हमको कितना लगता है। जो भी अतिथि आते हैं ना ऐसे ही नहीं भेजने का, हमारे साथ कितने रहता है ना उतने दे देने का। अतिथि देवो भव, यही सिद्धार्थ स्वामी जी का कहानी है। ओम तत्सत, हरि ओम।